महाराज जरा ध्यान से सुनो, क्योंकि 20 नवंबर 2025 का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। यह गुरुवार का मार्गशीर्ष अमावस्या है और ऐसा दिव्य संयोग साल में सिर्फ एक बार आता है। कहते हैं कि मार्गशीर्ष की अमावस्या जब गुरुवार को पड़ जाए तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। यही वजह है कि इस दिन 4 काली मिर्च का छोटा सा उपाय बेहद खास माना जाता है। साल भर में अगर कभी भी आपने यह प्रयोग नहीं किया हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि अब आपके हाथ में साल का आखिरी और सबसे शुभ मौका है। यह दिन इतना शक्तिशाली माना गया है कि बस एक सरल सा उपाय भी मन में जमा परेशानियों को हल्का कर देता है और घर में सकारात्मकता भर देता है। इसलिए इसे बिल्कुल भी खाली मत छोड़ना, वरना बाद में यही लगेगा कि काश इसे कर लिया होता। महाराज आपको आज यह उपाय इतने सरल शब्दों में बताने वाला हूँ कि एक बार पढ़ने के बाद आपको कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मार्गशीर्ष का गुरुवार अमावस्या कई बार बड़े बड़े यज्ञों का फल भी एक साधारण काम से दे देता है। बहुत लोगों ने इसे किया है और उन्हें मन को शांति देने वाला लाभ भी मिला है। अगर आपके घर में परेशानियां चल रही हों, कारण समझ नहीं आता हो, मन भारी रहता हो, निर्णय सही न बन पा रहे हों, या बस लगता हो कि सब कुछ उलझा हुआ है, तो यह दिन बस एक शांत सकारात्मक शुरुआत देने का अवसर है। महाराज सबसे पहले समझ लो कि यह उपाय कौन कर सकता है। घर की बड़ी महिलाएं करें, बहनें करें, चाहें तो पूरे परिवार को करा दें, कोई रोक टोक नहीं। और अगर घर में कोई महिला उपलब्ध ना हो तो पुरुष भी कर सकते हैं। बस मन साफ होना चाहिए और इरादा अच्छा। अब समय की बात कर लेते हैं। इस उपाय को सुबह भी कर सकते हो और शाम के प्रदोष काल में भी। अगर पूछो सबसे उत्तम समय क्या है, तो सुबह करना सबसे अच्छा माना जाता है। जितनी जल्दी कर सको उतना अच्छा, पर अगर देर हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी कर सकते हो। 12 के बाद मत करना। और अगर शाम को करना है तो 6 से 7 या ज़रूरत पड़े तो 8 बजे तक भी कर सकते हो। शाम के लिए 6 से 7 बजे का समय अच्छा है और ज़रूरत पड़े तो 7 से 8 बजे के बीच भी किया जा सकता है। महाराज अब आपको यह उपाय बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूँ ताकि आपको कहीं और देखने की ज़रूरत न पड़े। मार्गशीर्ष गुरुवार अमावस्या इतनी शक्तिशाली होती है कि बड़े बड़े अनुष्ठानों का फल भी कभी कभी इस दिन के छोटे से उपाय से तुरंत मिल जाता है। कई लोगों ने इसे किया है और उन्हें अच्छा परिणाम भी मिला है। अगर आप भी इसे करना चाहते हैं तो पहले इसे अच्छे से समझ लें और फिर मन से करें। घर में कैसी भी परेशानी हो, चाहे कारण कुछ भी हो, पितृदोष, राहु मंगल की बाधा, नज़र या कोई और रुकावट, इस दिन का यह उपाय समस्याओं से राहत दिलाता है। यह तिथि सामान्य दिनों की तुलना में बहुत अधिक फल देने वाली होती है और इसका असर भी जल्दी दिखाई देता है। गुरुवार की यह अमावस्या बहुत शुभ होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किए गए उपाय गरीबी, बाधा, दुर्भाग्य, नकारात्मक ऊर्जा और नज़र तक को खत्म करते हैं। अमावस्या और गुरुवार का संगम फल को कई गुना बढ़ा देता है। अब उपाय सुन लो। 4 साबुत काली मिर्च के दाने लेने हैं। दाना टूटा हुआ ना हो। साथ में एक छोटा सा कपूर लेना है। इन दोनों को एक मिट्टी के दीपक में या साफ कटोरी में रखकर जलाना है। इसे घर के किसी भी कोने में जला दो। दिशा का कोई बंधन नहीं है। दीपक जलाकर महादेव का स्मरण करो। हर हर महादेव मन ही मन कहो और विष्णु लक्ष्मी को याद करो, क्योंकि गुरुवार उनका दिन होता है। यह दीपक आप सुबह जलाओ या शाम को। गुरुवार अमावस्या के दिन कभी भी कर सकते हो। इस उपाय से घर की रुकावटें कम होने लगती हैं और धन आने के रास्ते खुलते हैं। जिसने भी इसे श्रद्धा से किया है उस पर चाहे कितना ही बड़ा दोष क्यों ना हो, उससे राहत मिलती है। महाराज अब दूसरा उपाय नज़र दोष के लिए है। जब किसी को नज़र लगती है तो उसका मन परेशान रहने लगता है, पैसा अटकने लगता है, कमजोरी महसूस होती है और नकारात्मक विचार आने लगते हैं।
इसे हटाने के लिए काली मिर्च का टोटका बहुत असरदार माना गया है। 5 साबुत काली मिर्च लेनी है। जिस व्यक्ति को नज़र लगी हो वह इन 5 दानों को सिर से पांव तक उल्टी दिशा में 7 बार उतार ले। फिर महादेव का स्मरण करे और विष्णु लक्ष्मी से प्रार्थना करे। उसके बाद इन दानों को चौराहे पर ले जाकर चारों दिशाओं में एक एक फेंक देना है और 5वां दाना ऊपर की ओर हवा में उछाल देना है। ऐसा करने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ये के उपाय किसी भी दिन हो सकता है, लेकिन अमावस्या को करने से जल्दी लाभ मिलता है। 2-3 बार कर लोगे तो नज़र की बाधा कम होगी, पैसा भी टिकेगा और मन भी हल्का लगेगा। अब तीसरा उपाय उन लोगों के लिए है जिन पर शनि की 7.5 ढैया या शनि संबंधी कोई अड़चन चल रही हो। जब शनि भारी पड़ता है तो मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक चिंताएं बढ़ जाती हैं, लेकिन श्रद्धा से उपाय करने पर शनि की कठोर ऊर्जा शांत हो जाती है। इसके लिए 11 या 21 साबुत काली मिर्च के दाने लेने हैं। एक भी टूटा न हो। एक काला कपड़ा लेना है, उसमें दाने रख देने हैं और साथ में 11, 21 या 1 रख देना है। पोटली बनाकर किसी ऐसे मंदिर में दे दो जहाँ शनिदेव हों, या किसी गरीब ज़रूरतमंद को दे दो। देकर सीधे घर आ जाना है और पीछे नहीं देखना। यह उपाय किसी भी दिन किया जा सकता है। यह लेकिन अमावस्या को इसका असर तेज होता है। 2 बार करो, शनि की बाधाएं कम होंगी और जीवन में हल्कापन महसूस होगा। अब आखिरी उपाय, क्योंकि यह मार्गशीर्ष की अमावस्या है और यह तिथि माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। मार्गशीर्ष का महीना 20 नवंबर से 15 दिसंबर तक रहता है और यह पूरा महीना धन समृद्धि का माना जाता है। गीता में भी कहा गया है मासानो मार्गशीर्षोहम, यानी महीनों में मार्गशीर्ष सबसे श्रेष्ठ है। महाराज, अब आखिरी उपाय, क्योंकि यह अमावस्या माता लक्ष्मी को समर्पित है। मार्गशीर्ष का महीना खुद श्री कृष्ण ने गीता में श्रेष्ठ बताया है, इसलिए इस महीने किया गया छोटा सा काम भी मन में विश्वास और सकारात्मकता भर देता है। आपको एक लाल फल लेना है। अनार मिले तो अच्छा, नहीं तो कोई भी लाल फल, एक लाल फूल ले लो, गुलाब, कमल या जो उपलब्ध हो। 2 लौंग और थोड़ा कपूर साथ रख लो और घर के मंदिर में बैठकर घी का दीपक जला दो। माता लक्ष्मी के सामने लौंग और कपूर अर्पित कर दो। फिर लाल फल और लाल फूल भी रख दो और कुछ पल शांत बैठे रहो। मन में बस अपने घर की खुशी, अपनी जिंदगी की प्रगति और अपने परिवार की भलाई की कामना करो। ऐसे पवित्र दिन में की गई प्रार्थना मन को बहुत सुकून देती है और आप खुद महसूस करोगे कि ऊर्जा हल्की और शांत हो रही है। महाराज, ये सारे उपाय किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि हमारा मन हल्का करते हैं, घर में सकारात्मकता बढ़ाते हैं और जीवन में नई शुरुआत का विश्वास देते हैं। इसलिए 20 नवंबर के इस शुभ अवसर को बिल्कुल भी हाथ से जाने मत देना। कई बार बड़ा बदलाव बहुत छोटे कदम से शुरू होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज।